नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक माइथोलॉजिकल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसे लिखा है देवदत्त पटनायक जी ने। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक दिन वशिष्ठ ऋषि के पुत्र शक्ति मुनि जंगल में संकरेपुर पर चलना शुरू ही किया था कि उन्होंने एक शक्तिशाली राजा को पुल के दूसरी ओर से आते देखा। ये इक्ष्वाकु वंश के राजा कमलाशपदा थे। वे दिन भर शिकार करके थके प्यासे अपने महल जा रहे थे। कृपया पीछे हट जाए ताकि मैं पुल को पार कर सकूं, शक्ति मुनि ने राजा से कहा। नहीं, आपको पीछे हटना होगा ताकि मैं पुल पार कर सकूं, राजा ने गरजते हुए कहा। लेकिन पुल पर पहला कदम मैंने रखा है। हाँ, लेकिन मुझ में आपको पीछे ढकेलने की शक्ति है। यह अनुचित है। जान ले कि मैं एक गुरु, एक पुजारी हूँ और इस भूमि का सबसे सम्मानित दर्शन शास्त्री भी हूँ। इसलिए इस पुल को पार करने का पहला अधिकार मुझे मिलना चाहिए, शक्ति मुनि ने तर्क देते हुए कहा। राजा कमलाशपदा ने शक्ति मुनि का उपहास करते हुए कहा, आप जिस शिक्षालय में पढ़ाते हो उसका निर्माण मैंने करवाया है। आप जो अनुष्ठान करते हो उसके लिए मैं भुगतान करता हूँ। यदि मैं आपका पोषक नहीं होता तो आप दर्शन शास्त्री नहीं बन पाते। इसलिए पुल से पहले गुजरने का अधिकार आपको मुझे देना होगा। इस प्रकार दोनों में तर्क वितर्क चलते रहे। दोनों ने ही पुल से पीछे हटने से इनकार कर दिया। अंत में तंग आकर राजा ने अपना कोड़ा उठाकर उसे शक्ति मुनि पर चला दिया। क्रोधित होकर मुनि ने राजा को शाप दिया। आपने एक राक्षस जैसा व्यवहार किया, इसलिए मैं शाप देता हूँ कि आप राक्षस में बदल जाओगे। और राजा तुरंत एक राक्षस में बदल गए, एक नरभक्षी राक्षस में। उसने मुनि पर झपट कर अपना मुंह चौड़ा करके उन्हें तुरंत खा लिया। ऐसी कहानी जिसमें दो आदमी पुल के बीच फंसे हैं और दूसरे को पहले गुजरने देने से मना कर रहे हैं, पुराण शास्त्र में एक आवर्ती विषय है। अधिक महत्वपूर्ण क्या है, पुल को पार करना या पुल को दूसरे से पहले पार करना? स्पष्ट रूप से मुनि के लिए पुल सबसे पहले पार करना मायने रखता था। इसलिए धमकी देने वाले राजा के लिए रास्ता बनाने के बजाय उन्होंने पुल पहले पार करने पर अधिकार जमाया। फिर उनकी मांग नीति और कानून पर आधारित हट में बदल गई। लेकिन आखिर में हुआ क्या? ऋषि को पुल पार करने का मौका तक नहीं मिला। अंत में अपने क्रोध के कारण वे स्वयं नरभक्षी राक्षस के चारा बन गए। हम अक्सर सही होने की चाह के इस जाल में फंसे जाते हैं, इस विश्वास के साथ किसी प्रकार क्रोधित होना कि उसने हम पर अन्याय किया है अक्सर हमें हमारी मंजिल से विचलित कर देता है। कभी कभार सही होने के जुनून में हम लक्ष्य से चूक जाते हैं और हमारी हार होती है। यदि शक्ति मुनि ने राजा को पुल पहले पार करने दिया होता तो क्या होता? वे पुल को पार कर लेते, भले ही थोड़ी देर होती। हाँ, उनके अहंकार को थोड़ी ठेस पहुँचती, लेकिन वे जीवित तो रहते। विद्वान होते हुए भी शक्ति मुनि में यह समझने जितनी बुद्धि नहीं थी कि अंत में सही होने से ज़्यादा काम करते रहना मायने रखता है। यह ध्यान देने योग्य है कि राजा ने पुल पर कदम मुनि की तुलना में देर से रखे थे। राजा ने बस मान लिया था कि राजा होने के नाते उन्हें पुल पहले पार करने का अधिकार था। अधिकार की उनकी यह भावना सामाजिक पदानुक्रम में उनके स्थान से आई। ऋषि के अधिकार की भावना इस बात से आई कि उन्होंने सबसे पहले पुल पर कदम रखा था। दोनों पक्षों ने अलग अलग मापदंडों के आधार पर दावा किया और निर्णय लिए। दोनों मापदंड मानव निर्मित थे और प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम थे। पुल को पहले पार करने का अधिकार किसे मिलना चाहिए, इस पहले का कोई वस्तुनिष्ठ उत्तर नहीं है। लेकिन जब हम दूसरे के लिए रास्ता बनाते हैं, चाहे वह शक्तिशाली हो या ना हो, वह नेक कार्य माना जाता है। इस कहानी में ऋषि और राजा दोनों ही नेक नहीं थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।